बोलिए अमीश भाई, आप क्योंकि समाजवाद के बारे में कम पढ़ते हैं, इसलिए आप समाजवाद के बारे में जब पढ़ेंगे तो जान जाएंगे कि पुराना समाजवादियों का नारा है, जिसकी जितनी संख्या नहीं, मैंने समाजवाद में लोहिया जी को पढ़ा है। बराबरी की नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, समाजवाद को पढ़ना चाहिए। तो लोहिया जी को पढ़ा होता आपने, मैंने लोहिया जी को पढ़ा है। लोहिया जी समाजवाद के तो साथ थे, लेकिन परिवारवाद के खिलाफ थे। अगर परिवारवाद के वो साथ थे तो जानकारी दीजिए। पढ़ा होता, नहीं, अगर आप लोहिया जी को पढ़ा होता तो आप उसी दिन प्रधानमंत्री जी को टोकते कि ये कैसी बात कर रहे हैं कि गांधी जी को इससे पहले कोई जानता ही नहीं था। आपने टोका, आपने सवाल किया कि देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, देश के प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी का बड़ा बयान है। गठबंधन सिर्फ दिल्ली में कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेली लड़ेगी। और सूत्रों का दावा है, आम आदमी पार्टी का मानना है कि कांग्रेस के साथ लड़कर उन्हें नुकसान हुआ है। दिल्ली में गठबंधन नहीं करेगी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, अब बताइए, जिसे कहावत होती है कि जुम्मे 4 दिन नहीं हुए, यहां तो 2 दिन हुए नहीं कि गठबंधन में पहली दरार सामने आ गई। अब बताइए, ये अगर नहीं करेंगे साथ में, और पंजाब में तो अलग थे, तो अब जो मैंने कहा इंडी गठबंधन की सीट में 4 कम करिए, तो बताओ आम आदमी पार्टी गठबंधन टूट गया तो 4 कम हो गए ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जो थोथी बयानबाजी की जा रही है यथार्थ के बगैर, उसे तथ्य पर ढंग से देखना चाहिए। और जो सुनील जी ने कहा, ये नारा जो था समाजवादी सोशलिस्टों का नारा नहीं था। सोशलिस्टों का नारा यह था, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने लेट 60 में नारा दिया था, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। और यह नारा काशीराम जी का था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। और वो नारा अगर रियल में निभाते हैं तो हम निभाते हैं। पिछड़ों की भिन्न भिन्न जातियों के हमने जितने पिछले 25-30 सालों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाए, मैं कई बार बता चुका हूं, और अगर प्राइम मिनिस्टर को जोड़ लें तो 11 अलग जातियों के। मगर मैं पूछना चाहता हूं, पिछड़े समाज में कुल मिला के हिंदू समाज में 6000 जातियां मानी जाती हैं, जरा ये 6 जातियों के नाम बता दें जो इनकी पार्टी ने पिछले 30-32 सालों से, जब से ये सत्ता में आते जाते रहे हैं और 16 साल सत्ता में रहे हैं, बता दें कितने लोगों का इन्होंने, चलिए अपनी जाति में किसी को मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो ना। कोई ये लोग जातिवादी नहीं है, केवल परिवारवादी हैं। जातिवाद का मुलम्मा देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, ताकि परिवार के हाथ में सत्ता बनी रहे। इसीलिए मैंने ये कहा कि आज आपकी जहां सरकारें हैं, जहां कमिटमेंट था, वहां तो जातिगत सर्वे करा दीजिए। लेकिन और सुधांशु सारी बातें हैं, देखिए सारी बातें हैं। नहीं, आपने बोला समाजवाद की बात है, लोहियावाद की बात है, सारी बातें हैं, लेकिन हमने देखा कि जातिवाद में विपक्ष तोड़ने में, मतलब चुनाव को जातिवाद की तरफ ले जाने में कामयाब रहा, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर। बेशक भारतीय जनता पार्टी की रिजीम में राम मंदिर बना और एक नारा दिया गया कि अब जाति को छोड़ो और हिंदू बनो, ये बातें कही गई, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ। उसका कुछ असर, एक सेकंड सुनिए जाता, उसका कुछ इंपैक्ट नहीं हुआ है। तो ये बातें तो बेमानी हो जाती है। कि उत्तर प्रदेश में जातिवादी राजनीति हुई है,